हाँ भाई, फर्स्ट ईयर हम लोग बात कर रहे थे सेंट्रोसोम के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें स्ट्रक्चर की। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले काइनेटोस्टोम के स्ट्रक्चर की बात की थी ना, उसी से मिलता जुलता है ये भी तारक केंद्रक का। जितनी भी आप ये स्पोक्स बनाएंगे ना, काउंट करके बनाइएगा। ये टोटल 9 होती है, ठीक है। तो 9 काउंट करके बनाइएगा।
हाँ भाई क्लास, जरा ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग क्लास बात करें आपके सेंट्रियोल के बारे में, मतलब तारक केंद्रक के बारे में बात करें, तब ये तारक केंद्रक दो, ठीक है, दो शो किए गए हैं यहाँ पर। ये दोनों तारक केंद्रक जो है वो हमेशा किस फॉर्म में रहते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटते रहते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे के साथ व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है, समझ में आया। वहीं आप ये देख सकते हैं, ये जो चीज शो की गई है, दिस इज अ माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल हमेशा रहते हैं ट्रिपलेट फॉर्म में। कैसे रहते हैं, ट्रिपलेट फॉर्म में रहेंगे। ट्राई, ट्राई माने तीन, ठीक है, तो ट्रिपलेट का मतलब हो जाता है ये तीन तीन के पेयर्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। जितने भी आपके माइक्रोट्यूब्यूल होंगे ना, सूक्ष्म नलिकाएं, वो कैसी होंगी, तीन तीन के पेयर में मौजूद होती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहली बात ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा अपने में, ये है आपका कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। कार्ट व्हील स्ट्रक्चर समझते हैं, बैलगाड़ी समझते हैं, है ना, तो वो गाड़ी का जो पहिया होता है, ठीक है, उसी के जैसा स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है ना, जैसे गाड़ी का पहिया होता है ना, सिमिलरली इसीलिए से हम क्या बोलते हैं, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, ठीक है ना। कार्ट मीन गाड़ी, व्हील माने पहिया, और स्ट्रक्चर मतलब संरचना। इसकी संरचना गाड़ी के पहिए की जैसी होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। आप लोगों के में कभी कभी यही आता है, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है, वहां आपको लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही डायग्राम बनाकर आना है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने कार्ट व्हील स्ट्रक्चर के बारे में क्लास। कार्ट व्हील स्ट्रक्चर में सबसे पहले अंदर की तरफ होता है एक सेंट्रल हब, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल रॉड। क्या बोलते हैं इसे हम, सेंट्रल रॉड कहा जाता है। और मैंने कहा कि एक सेंट्रल हब होता है। सेंट्रल हब से मतलब है केंद्र में रहने वाला कोई एक ऐसा स्थान जहां से क्या निकलती हैं, स्पोक्स निकलती हैं। स्पोक समझ रहे हैं अब, ये तीली नुमा संरचना जो है, ठीक है, ये स्पोक्स निकलती है, इसीलिए इसे हमने क्या नाम दिया है, सेंट्रल हब, ठीक है, केंद्र में उपस्थित है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल रॉड के नाम से भी जानते हैं, जिनमें से निकलती हैं आपकी 9 स्पोक्स, काउंट करके बनाइएगा, फिर बता रहे हैं। इसमें फिर स्टार्ट होती है कुछ स्फूलन, ठीक है, क्या होते हैं, स्फूलन होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एक्स एंड वाई, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द एक्स स्फूलन, ठीक। इन दोनों एक्स स्फूलन को जो आपस में जोड़ता है उसे हम बोलते हैं वाई स्फूलन, ठीक है, इसीलिए इसे हम कनेक्टिंग के नाम से भी जानते हैं। इसे हम क्या बोल सकते हैं, कनेक्टिव, ठीक है ना। वाई स्फूलन को हम और किस नाम से जानेंगे, कनेक्टिव के नाम से जानेंगे। क्यों कहते हैं इसे, जस्ट बिकॉज ये आपके एक्स स्फूलन को आपस में जोड़ता है, ठीक है। इस एक्स स्फूलन में से निकलती हैं आपकी सूक्ष्म नलिकाएं, ठीक है। ये सूक्ष्म नलिकाएं किस फॉर्म में होती हैं, ट्रिपलेट फॉर्म में, ठीक है। ट्रिपलेट मतलब तीन तीन के जोड़े में होती है, इसीलिए मैंने ये ट्रिपलेट फॉर्म बनाए हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्लास बात करें, ये तो आई थिंक समझ में आया होगा, इसमें तो कुछ था नहीं, सिर्फ आपको उसकी पोजीशन बतानी थी, इसीलिए बनाना जरूरी था। अब अगर इस ट्रिपलेट फॉर्म में ये जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है, इन्हें निकालकर यहां से यहां ड्रॉ किया जाए, ठीक है, तो ये हमारा दिखता किस तरह से समझिएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके तीनों सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जिनमें से जिन्हें हम टर्म क्या देते हैं, ए बी सी सूक्ष्म नलिका, ठीक है। इन तीनों सूक्ष्म नलिका में से ए सूक्ष्म नलिका जो होती है, ठीक है, ये हमेशा पूर्ण सूक्ष्म नलिका होती है, पूरी तरीके से वलय बनाती है, रिंग बनाती है, ठीक है। जबकि आपकी बी और सी ये हमेशा अपूर्ण वलय बनाती है। अपूर्ण समझते हैं ना, जो मतलब पूरी वलय ना हो, देखिए अपूर्ण बनाई हुई है मैंने, ठीक है ना। इसी फॉर्म में यहाँ पर ये तीनों एक दूसरे एक इसमें रहती है, ठीक है। ये हमेशा किस फॉर्म में रहेंगी, इस तरीके से रहती है ए बी सी में, जिसमें ए पूरा सर्कल होता है जबकि बी और सी हाफ सर्कल में रहती है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें आपकी ए बी सी माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में, ठीक है,
तब ये दूसरे एक्स स्थूलन से निकलने वाली सूक्ष्म नलिकाओं के साथ जुड़ती हैं। ठीक है, ये जो एक उससे जुड़ती हैं उन्हें हम कहते हैं लिंकर, और लिंकर को नाम दिया जाता है एसी लिंकर। क्या नाम दिया जाता है? ठीक है, दिस इज अ एसी लिंकर। ठीक है, एसी लिंकर क्यों बोलते हैं इसे हम? क्योंकि इसका ए सिरा सी से साथ हमेशा बाउंड रहता है। ठीक है ना, हमेशा एक माइक्रोट्यूब्यूल में से ए सिरा जो होगा, ए फॉर एप्पल, ठीक है ना, ए हमेशा दूसरे एक्स स्थूलन से निकलने वाली सूक्ष्म नलिकाओं के सी सिरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और जिसके द्वारा जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? ए सी लिंकर। तो देखिए, दिस इज अ एसी लिंकर। ठीक है, समझ में आया पूरा कार्टविल स्ट्रक्चर? किसी को परेशानी? फर्स्ट ईयर परेशानी है बेटा? पूछिए। होप सो मैंने सारे बता दिए तो। हाँ भाई, क्लियर हुआ? गुड। चलिए बात कर लेते हैं अब हम लोग आगे। आप लोगों के में तारक केंद्र के बारे में हाँ आता है जनरली, पर कार्टविल बहुत ज्यादा आता है स्ट्रक्चर। आप लोगों में अब जो आता है दैट इज अ सूक्ष्म नलिकाओं और सूक्ष्म तंतुकाओं में अंतर। तंतुकाएं लिख रखा है जो गलत है, तंतुओं में अंतर होगा। चलिए बात करते हैं। इसमें जनरली देखने के लिए मिलेगा सूक्ष्म नलिका, और उसमें अंतर भी आता है। एक नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें आपके में अंतर आता है। किस किस में? सूक्ष्म नलिका व सूक्ष्म तंतुओं में। मतलब सूक्ष्म नलिका को बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, और पहले हिंदी में लिख लेंगे। इसे बोला जाता है आपका माइक्रो फिलामेंट। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट में डिफरेंस। चलिए, दो तीन ही डिफरेंसेस हैं, वो लिख लीजिएगा साथ में। ये बेलनाकार आकृति की होती है। अभी जो स्ट्रक्चर बनाया था माइक्रोट्यूब्यूल में, वो बेलनाकार उसमें बनाया था सेंट्रीफ्यूज में, है ना? तो बेलनाकार आकृति की होती है, और जबकि ये आपकी छड़नुमा होती है। कैसी होती है? छड़नुमा आकृति की होती है। ये अप्रोक्स 200 से 270 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। कितनी होती है? 200 से 270 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, जबकि आपकी माइक्रोफिलामेंट 50 टू 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। और इसे इंपॉर्टेंट उसमें लिखिएगा आप लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे दो तीनों बताए जा रहे हैं बस। ये ट्यूब्यूलिन नामक प्रोटीन की होती है, जबकि ये एक्टिन व मायोसिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। ये 13 प्रोटोफिलामेंट ये लगभग 13 प्रोटोफिलामेंट से बनी होती है, जबकि आपकी माइक्रोफिलामेंट जो होती है
ये फिलामेंट से फिलामेंट से नहीं बनती। ठीक है, तो यहाँ पर 4 हैं, 3 है। ठीक है, तो ये सब आपके में क्या है, ये आपके इसमें डिफरेंस है माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट में। तो क्लास आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, होप सो लिख लिया होगा आप लोगों ने भी, है ना। ये आप लोगों को याद करके जरूर आना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, क्योंकि ये आता है और मोस्टली आता है। लास्ट के चैप्टर्स में से जो आज आप लोगों को करवाया गया है, सीलिया फ्लैजिला में अंतर, माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल में डिफरेंस, सेंट्रोसोम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के में, बाकी तो इतना नहीं आएगा इसमें से, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपके में लिखवाए गए हैं। चलिए, अब हम लोग एक काम करते हैं क्लास, आप लोगों के में बॉटनी में पहले वो कवर हो चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया हो चुका है ना, सर ने करवाया था। ठीक, तो हम लोग एक काम करते हैं, डायरेक्ट हम उसमें, एक सेकेंड,